हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो। सर, सैनिक स्कूल का जो फॉर्म था वो तो सर नवंबर में आने वाला था। सर दिसंबर भी आने वाला है या दिसंबर चल रहा है, तो सर अब कब आएगा, थोड़ा सा कुछ बताइए ना। मैं आपको बताऊं बच्चों ना, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट ये है कि कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं, सर हमने सुना है कि एग्जाम भी कैंसिल हो सकता है, या फिर आपने जो कुछ भी सुना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात पता है कि आपके अंदर वो बेचैनी है अभी भी कि सर बताइए क्या हो रहा है, इसके बैकएंड में अपने को कुछ बताइए सर। तो मैं आपको बताऊं ना, ये न्यूज जो मैं आपको बताने वाला हूं, या सोनू सर जो आपको बताने वाले हैं ना, वो एकदम सुर्खियों में बहुत तेजी से सर्कुलेट कर रही है। ठीक है, ये एनटीए का एक बहुत बड़ा अपडेट है जिसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, और इसको जान के ही आपके अंदर की बेचैनी खत्म होगी कि फॉर्म कब आएगा कब नहीं आएगा, फॉर्म की डेट बढ़ेगी या एग्जाम कैंसिल होगा। ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीटली बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो सोनू सर। अभी ये मेरे को बच्चे पता है आज गाली देने वाले हैं, क्योंकि हाँ जब से मैं सैनिक की जीके की क्लास ले रहा हूँ मैं इनको डेली बोलता था कि इस हफ्ते फॉर्म आएगा, इस हफ्ते फॉर्म आएगा। और अभी भी मैंने इनको यही बोला था कि सैटरडे तक फॉर्म आ जाएगा। सर, बट मैंने भी सेम बोला था, लेकिन अब क्या करें भाई, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। बच्चों एक बहुत बड़ी अपडेट है, और अपडेट ये है कि अभी आपका फॉर्म थोड़ा सा और डिले होने वाला है। तो यानी कि जो सबसे बड़ी अपडेट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो जैसे शशिकांत सर ने बताया कि बहुत सारे बच्चे क्यूरियस है कि भाई एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, या फिर एग्जाम इस बार कैंसिल हो जाएगा या कब तक होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सर एक्चुअल में आपको पता है न्यूज़पेपर वगैरह तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो न्यूज़पेपर में एक खबर बड़ी तेजी से फैल रही है, और उसका कारण ये है कि इस साल जो नीट का पेपर हुआ था उसने खलबल मचा दी। क्योंकि एनटीए नीट और जेई के पेपर कंडक्ट कराता है। तो गवर्नमेंट अब ये सोच रही है कि केवल हम एनटीए को उसका जो भार है, यानी कि उसके ऊपर जो बर्डन है उसको कम करके हम केवल उनसे एनटीए से हम केवल एंट्रेंस एग्जाम कराए, क्योंकि एनटीए कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूटमेंट एग्जाम भी करता है। और मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूं जो हमारे पास अपडेट है। ये अपडेट देखिए कि एनटीए अब केवल और केवल क्या कराएगा, एंट्रेंस एग्जाम कराएगा। और ये किसने घोषणा करी है, जो देश के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी। तो उन्होंने ये घोषणा करी है कि अब एनटीए का जो बर्डन है वो कम करके हम केवल उनको अब एंट्रेंस एग्जाम की जिम्मेदारी देंगे। तो आपका जो फॉर्म जो डिले हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण अब भैया सैनिक वाले नहीं है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट कराती है एग्जाम, जो बीच का एक प्लेटफॉर्म है सैनिक स्कूल और आप लोगों के बीच का जो प्लेटफॉर्म वो एनटीए है, जहाँ पे आप आकर के एग्जाम देते हैं, जहाँ पे आकर के आप फॉर्म भरते हैं। तो वो अब क्या है, उसमें थोड़ा सा कुछ वो ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर हो रहा है, तो उसी की वजह से आपका फॉर्म जो है डिले हो रहा है। सर, एक मेरा प्रश्न है जी कि आप बोल रहे हो कि एनटीए अब केवल एंट्रेंस एग्जाम करवाएगा, जी जी। अभी तक वो क्या करवा रहा था? अभी वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के ना रिक्रूटमेंट भी कराता था। जैसे जेएनयू में अगर नॉन टीचिंग पोस्ट आती है तो उसके लिए भाई रिक्रूटमेंट, यानी कि जो भर्तियां, यानी कि जो सरकारी नौकरी होती है उसका जो एंट्रेंस जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है। कुछ एनआईटीज जो थे ये रहे हमारे पास, ये तो एंट्रेंस एग्जाम है। और जो हमारे पास रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट की हमारे पास एक लिस्ट थी यहाँ पे, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये रहा, ये देखो, ये हमारे पास रिक्रूटमेंट एग्जाम थे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट एग्जाम, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिक्रूटमेंट एंट्रेंस टेस्ट। तो ये क्या है, यहाँ पे सरकारी जो भर्तियां होती है, जिस सरकारी पदों पे जो भर्तियां होती थी, तो एनटी वो भी कराता था। और कारण ये था कि सर उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, उनके पास बहुत सारे सेंटर्स हैं पहले से एलोकेटेड है, क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जाम भी कराते थे। तो इस वजह से बहुत अच्छी अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, जैसे एनएचबी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये भी कराता था। जेएनयू देखो इसमें लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉन टीचिंग जो पोस्ट होती थी एनआईटी की, तो ये भी लोग क्या कराते थे, रिक्रूटमेंट एग्जाम एनटीए के थ्रू ही कराते थे। अच्छा। तो इस वजह से अब जो शिक्षा मंत्री है वो बोले कि एनटीए को केवल, अब ये भी एक पॉइंट आया सर कि ये केवल हायर एजुकेशन के जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कराएंगे। सो बेसिकली अगर हम एक बात कहें तो सैनिक का जो एग्जाम है शायद कोई और ऑर्गेनाइजेशन कराए, क्योंकि एनटीए से शायद वो हटा देंगे। एनटीए को केवल जो हायर एजुकेशन है, यानी कि जो एमबीबीएस या बीटेक करते हैं बच्चे, या फिर जो कॉलेज लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो शायद कराएगा। और उसके बाद जो आपके स्कूल लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम है शायद कोई और नई ऑर्गेनाइजेशन बने, या फिर केवल जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है शायद उसके पास ही एक आई थिंक ये बाहर उन्हीं के पास आ सकता है। तो अभी कोई कंफर्मेशन है नहीं। 17 दिसंबर की ये खबर है। तो आज हमारे पास 20 तारीख है सर। तो 20 तारीख की आज की जो अपडेट है वो ये है कि आपका फॉर्म एक तो डिले हो चुका है, ठीक है, फॉर्म इज डिलेड। एक तो ये कंडीशन हो गई। अब कुछ बच्चे सर एक और बात पूछ रहे होंगे कि एग्जाम कब होगा। बिल्कुल, ये तो अब बहुत बड़ा वाला प्रश्न है। अब इसकी अपडेट आपके अकॉर्डिंग क्या होगी, आप पहले हाँ। बच्चों को समझाओ।
मुझे लग रहा है मार्च देखो, अप्रैल तक जाएगा। मैं सर बस एक बात बोल रहा हूँ, जी। ठीक है? अभी तक मैंने बहुत सारे प्रेडिक्शन करे हैं और एक भी सही नहीं हुआ, तो इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। आप ही बताइए। ठीक है, तो जो प्रेडिक्शन है एक्चुअली हमारी तरफ से यही है कि देखो एग्ज़ाम आपका होना था फ़ेब में, ठीक है? फ़ेब में या जनवरी के लास्ट में, ठीक है? जनवरी के लास्ट में होना था। तो ये 2 डेट थी हमारे पास जो अभी डेट्स थी उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास ये अवेलेबल डेट्स थी कि हाँ, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग। अब चूँकि फॉर्म भी नहीं आए अभी और जब तक फॉर्म आते हैं कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने का टाइम वो देता है, फॉर्म से और आपके एग्ज़ाम के बीच का। अगर मैं एक पॉसिबिलिटी ये मानूँ कि हमारे पास जनवरी में भी अगर फॉर्म आते हैं, जनवरी मिड में यानी कि 15th ऑफ जनवरी तक या फिर अगर लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक, तो 2 महीना बचता है। तो सर एक बात तो क्लियर है कि एग्ज़ाम आपका मार्च में तो जा ही रहा है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। मार्च में तो आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो अगर फॉर्म जनवरी में किसी भी दिन आते हैं तो आपका एग्ज़ाम अब मार्च में ही होगा, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं और अगर थोड़ा और डिले होता है, थोड़ा फर्दर डिले होता है, देन 100% अप्रैल या मई में। ठीक है। क्योंकि आपका सेशन स्टार्ट होगा जुलाई में, तो जुलाई से पहले वो आपको एंट्रेंस कराएगा, फिर 1 महीने में रिजल्ट दे देगा, फिर 1 महीने में काउंसलिंग, हो गया काम। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली अगर जनवरी में फॉर्म आते हैं तो मार्च में एग्ज़ाम होगा, थोड़ा-सा और डिले होता है तो मार्च के एंड में एग्ज़ाम होगा और थोड़ा और ज़्यादा डिले हो जाता है तो फिर अप्रैल में या मई में एग्ज़ाम होगा। सो ये अपडेट है सर अभी तक की कि सैनिक स्कूल में एग्ज़ाम होगा, फॉर्म कब आएँगे, ये सारी डिटेल हमने बता दी है। ये सारी की सारी अपडेट आपके मीडिया के माध्यम से जो हमारे पास क्रेडिबिलिटी है न्यूज़पेपर्स की उनके थ्रू हमने बताया है। सो दैनिक भास्कर की एक न्यूज़ है, ठीक है बच्चों? तो आप लोगों को ये जो न्यूज़ है हमने इसलिए बताई है क्योंकि आज की भी मेरी क्लास है सैनिक की और सर आप भी क्लास लेते हो बच्चों बिल्कुल, की बिल्कुल। साइंस वगैरह की, तो वहाँ पे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर सैनिक का फॉर्म कब आएगा? तो आई थिंक आज बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना? ठीक है सर। तो एग्ज़ाम आई थिंक हमारे पास कब तक जाएगा? एग्ज़ाम बच्चों मार्च, ठीक है? मार्च ये पूरा महीना मान के चलो आप, पूरा महीना मार्च का मान के चलो और अगर कुछ और अपडेट्स होती हैं, कुछ और चीज़ें आती हैं, तो ये मान के चलिएगा बच्चे कि हमारा ये एग्ज़ाम अप्रैल 2025 में भी जा सकता है। मार्च 2025, अप्रैल 2025। तो ये कंडीशन आपके सामने है अभी, टाइम है, पर एक अच्छी चीज़ ये है कि सर उस टाइम का यूटिलाइज़ करें, वेद अकेडमी के साथ जुड़ना है, तैयारी बेहतर करनी है, तो डेली क्लासेस लेनी है। ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शायद ही आपको कोई दे पाए। अगर आप सैनिक स्कूल की ज़बरदस्त वाली तैयारी करना चाहते हो ना, तो हमारे चैनल से जुड़ जाओ। हमारे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ये हमारा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। और अगर आपको चाहते हो कि सच में आपका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो, तो आपको इस चैनल से जुड़ना ही पड़ेगा। और बाकी इन्फॉर्मेशन हम आपको टाइम टू टाइम इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। अब ये जो सुर्खियों में न्यूज़ थी, ये शायद ही आपको कोई दे। ठीक है? हाँ, और इतने डिटेल में भी कोई बताए क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम की जब अगर अपडेट आई है देखो यहाँ पे 2 तरीके की चीज़ें हैं सर, एक लोअर लेवल यानी कि जो स्कूल लेवल है और एक हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। तो अगर रीस्ट्रक्चरिंग होती है तो फिर आपको एक नया ही प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। एनटीए शायद आपको दूसरा अब छोड़ ही दे शायद। अच्छा, सैनिक का जो स्कूल का मतलब एग्ज़ाम एनटीए हट भी सकता है, तो आपको एक नई ऑर्गेनाइज़ेशन भी मिल सकती है और जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी जो भी चेंजेज़ आएँगे तो वो हम आपको टाइमली अपडेट देते रहेंगे। सो फॉर द टाइमिंग आई थिंक सर इतना ही रखते हैं। ठीक थैंक है, यू, ठीक ठीक है है? सर। थैंक यू बच्चों। सो हम लोग अब आपसे क्लास में मिलते हैं। वीडियो को शेयर करना जो अपने दोस्त हैं उन सबको बताना कि भैया ये अपडेट आई है, थोड़ा देख लेंगे, ठीक है? तो सभी बच्चों को बता देना और ठीक है सर, ठीक है, ओके। थैंक यू बच्चों, बाय-बाय।